विकास ब्रजेश सक्सेना। कानपुर में अवैध कोडीन कफ सिरप की तस्करी 25,000 रुपए का इनामी आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध कोडीन युक्त कफ सिरप और अल्प्राजोलम टेबलेट्स के नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए आरोपी सुमित केसरवानी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच के दौरान मेसर्स बालाजी मेडिकल स्टोर देवनगर से लगभग 2100 बोतलें कोडीन युक्त कफ सिरप और 10,800 अल्प्राजोलम गोलियां बरामद की गई हैं। बिना वैध अभिलेखों के स्टॉक रजिस्टर और डॉक्टर के पर्चे के इन दवाओं का वैध व्यापार किया जा रहा था। देखिए 25,000 का रिवार्डी है सुमित केसरवानी, जिसका बालाजी मेडिकल स्टोर है और जिसका रायपुरवा में मुकदमा लिखा गया था। प्रारंभिक विवेचना इसकी अनुराग मिश्रा ने की थी, फिर वरिष्ठ अधिकारीगणों के आदेश से ये क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र हुआ था और इंस्पेक्टर हमारे सूर्यबली इसकी विवेचना कर रहे हैं और ये एक्यूज अरेस्ट हुआ है। और इससे जो है जो ईदका कंपनी है लखनऊ की, उससे इनके यहाँ से सिरप बरामद हुआ है। वो सिरप की डिटेल प्रेस नोट में है और हमारी टीम इस पर लगी हुई है। जहाँ से इन्होंने सिरप को मंगाया है, प्राजोल एक टेबलेट है वो भी इन्होंने लिया है, वो भी एक तरीके से मॉर्फिन का ही उसमें इंग्रेडिएंट्स होता है। मुजफ्फरनगर जनपद में पुलिस की मौजूदगी में कुछ बदमाशों ने एक किसान को पीट दिया है और पीटने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। आरोप है कि धमात नहर पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। कुछ देर के लिए जोगिंदर पुलिस के पास रुक गया, जिसके बाद 2 कार सवार 9 से 10 लोग वहां पर आकर रुके और जोगिंदर के साथ मारपीट करने लगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान आरोपी जोगिंदर को कह रहे थे कि तू हमारी रेत खनन की पुलिस को शिकायत करता है, इसलिए आज तुझे मजा चखाएंगे। पीड़ित किसान जोगिंदर की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में 9 से 10 अज्ञात लोगों पर गंभीर मामलों में मामला दर्ज कर लिया है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। देखिए 5 फरवरी को धमात पड़ता है खुरकाजी थाना अंतर्गत जनपद मुजफ्फरनगर में। वहां पर 2 पक्षों में मारपीट हो गई थी, जिसका वीडियो जो है मेरे द्वारा अभी देखा गया। इस संबंध में आपको अवगत करा दूं कि अभियोग दर्ज ऑलरेडी है, 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बाकी इसमें और भी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। शामली जनपद के जिंझाना थाना परिसर में जब्त शराब को नष्ट करने की कार्रवाई के दौरान हादसा हो गया। शराब के जखीरे में माचिस की तीली से आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 2 पुलिसकर्मियों सहित जेसीबी ड्राइवर और एक चौकीदार गंभीर रूप से झुलस गए। सभी घायलों को तत्काल शामली मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वो आरक्षी भी थे, थाने के बगल में खड़े हुए थे। उसने अचानक अपने जेब से माचिस निकाला और उसने एक लकड़ी कपड़े में आग लगा के उस पर फेंक दिया। उसके मन में भाव रहा होगा कि ये जल के दब जाएगा, जिससे और इसमें माल दबा दें इसमें हम। लेकिन चूंकि ज्वलनशील था ये, अचानक इसमें आग लग गई और एक बड़ा सा विस्फोट जैसा हुआ। उसकी चपेट में चौकीदार आ गया, वो झुलस गया है। दबाव उसको एडमिट कराया मेडिकल कॉलेज आयुष्मान में और हल्की हल्की चोटें जलन की हमारे आरक्षी और ऑपरेटर को भी आई हुई है। तो तीनों एडमिट हैं। आईआईटी कानपुर में शनिवार को युवती का शव फंदे पर लटकता मिला। जूनियर टेक्नीशियन वैलेंटाइन डे पर सुबह अपने मंगेतर से फोन पर बात कर रही थी, तभी किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। युवती ने कहा कि मैं जान देने जा रही हूं, फिर कॉल कट कर दिया। मंगेतर ने अपने एक साथी को जब तक रूम में भेजा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। युवती का शव पंखे से लटकता मिला है। स्टाफ रूम को सूचना मिलते ही कल्याणपुर पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची। युवती के परिजनों को जानकारी दी गई, जिसके बाद शव को पीएम के लिए भेज दिया है। कि अंजू कुमारी नाम की एक महिला है, इन्होंने सुसाइड कर लिया है आईआईटी में। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचती है, फील्ड यूनिट मौके पर पहुंचती है। ऑफिसर्स का घटनास्थल का निरीक्षण किया जाता है। पता ये चलता है कि ये जो महिला है अंजू कुमारी, ये विगत 3 वर्षों से जूनियर टेक्नीशियन के पद पर ये वहाँ पर कार्यरत थी। आज इनके द्वारा पंखे से फांसी का फंदा लगा करके सुसाइड किया गया है। फील्ड यूनिट मौके पर मौजूद है, साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं।
सीतापुर में जिला प्रशासन ने करीब 20 बीघा सरकारी जमीन से कब्जा हटाया है। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की कीमत लगभग 35 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सरकारी जमीन पर बंजारा बिरादरी के लोगों ने करीब 10 साल से कब्जा कर रखा था। सीतापुर के डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर ने इन बंजारा परिवारों को स्थायी रूप से बसाने की योजना बनाई है। इसमें डीएम ने बंजारा परिवार को रायपुरगंज में नवीन पड़ती की करीब 11 बीघा जमीन अलॉट कर दी। इस पर करीब 128 आवासों की कॉलोनी का निर्माण कराया जा रहा है। मथुरा में थाना गोवर्धन पुलिस ने देवसेरस से शादी समारोह में लग्जरी गाड़ियों से भौकाल मचाने वालों पर कार्रवाई की। गांव में शादी समारोह के दौरान लग्जरी गाड़ियों को तेजी से चलाया गया, हूटर बजाए गए, तमंचा और अवैध हथियार लहराए गए। इस पर कार्रवाई हुई, फायरिंग कर दहशत फैलाई गई। अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लग्जरी गाड़ियों को जब्त किया है। वहीं 8 गाड़ियों की तलाश में पुलिस लगी हुई है। अभी तक हम लोगों ने 3 गाड़ियां बरामद की है, तीनों थार हैं और इसमें अभी 8 गाड़ियां और हैं, एक डिफेंडर और कुछ थार हैं। उन गाड़ियों को नंबर से आइडेंटिफाई कर लिया गया, उनकी तलाश की जा रही है। इनको केस में दाखिल कर दिया गया है। जो लोग वहां पर आए थे उनकी वीडियो फुटेज के आधार पर उनको चिन्हित करके विधिक कार्रवाई की जाए। कानपुर के सचेंडी इलाके में एक प्लास्टिक बैग बनाने वाली फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा हो गया। मशीन में फंसकर एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मजदूर अवधेश कुमार फैक्ट्री में हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन पर कार्य कर रहे थे। इसी दौरान मशीन का एक पार्ट अचानक टूटकर गिर गया, जिससे वो मशीन में फंस गए। गंभीर रूप से घायल मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। ये ग्राम पंचपुरवा चौकी क्षेत्र भीमसेन की एक घटना हुई है सुबह, जिसमें एक मजदूर जिनका नाम अवधेश था, उनको फैक्ट्री में काम करते थे। वहाँ पर एक प्लास्टिक का बोरा बनाने की फैक्ट्री है, वहाँ पर वो काम करते थे। कोई मशीन पार्ट था, वो टूट करके गिरता है, जिसके कारण ये हादसा होता है। इसमें उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। तत्काल वहाँ पर पुलिस मौके पर पहुँचती है और आसपास के जो कुछ लोग हैं वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसमें जो मालिकान हैं उनसे बातचीत हो रही है, उनमें और जो परिवारजन है उनमें बातचीत हो रही है और कोई इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है दोनों पक्षों। लखनऊ के थाना हुसैनगंज क्षेत्र में चाइनीज मांझा फिर मुसीबत बन गया है। शेर वाली कोठी के पास रहने वाले 29 साल के मोहम्मद मुशर्रफ चाइनीज मांझा का शिकार हो गए। पत्नी और छोटी बच्ची के साथ बाइक से जा रहे थे। अचानक मांझा सामने आ गया और उसमें फंस गए। पुरुषन के गर्दन में मांझा लग गया और अचानक गाड़ी रोकने से बाइक स्लिप हो गई। पत्नी को भी इस दौरान चोटें आई। भाई हम जा रहे थे अपनी फैमिली को लेके और लाल कुमाले पुल पे अचानक से जो ये मांझा गिरा चाइनीज, हम अपनी फैमिली के साथ थे और ये देखिए संतुलन खोया। उसकी वजह से देखिए गर्दन पहले मेरी कटी है हल्की और उसके बाद मेरी फैमिली गिरी, मेरी बच्ची भी थी, वाइफ को थोड़ी सी चोट आई है, हल्की फुल्की खरोश, और इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए जिससे लोगों की जानें बच सकें। आगरा में मेट्रो निर्माण काम के दौरान जमीन धंसने से क्रेन गिर गई और क्रेन से मेट्रो निर्माण का काम चल रहा था। बिल्डिंग की छत का कमरा धराशायी हो गया। बड़ा हादसा होने से बच गया, कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना पर मेट्रो के अधिकारी पहुंच गए हैं। वहीं जांच पड़ताल शुरू की गई है। थाना सदर के प्रतापपुर का मामला बताया जा रहा है। ये सर कल से कुछ आशंका ऐसी जताई जा रही थी कि ये जो मशीन यहाँ चल रही है वहाँ कोई निर्माण निकला है पुराना। मेट्रो की मशीन चल रही है। हाँ, मेट्रो की एक मशीन चल रही है। हाँ। तो कल भी ये काम रुक गया था, तो हमने इनके अधिकारियों को थोड़ा सा कहने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने सुना नहीं। लेकिन ये रात में जब मशीन चली है ये अचानक ही धस गई है, भरभरा के एकदम धसी है। तो ये क्या है कि नागर साहब के मकान पे गिर गई। कुछ नीचे आ गया है इसके नीचे, ऐसा लग रहा है कोई पुराना निर्माण आया है, जैसे नाला है या कोई पुरानी कुआं है इस टाइप का। ये प्रतापपुरा का इतिहास तो काफी पुराना रहा है। गोरखपुर में बेकाबू ऑटो पलटने से ऑटो सवार एक बच्ची समेत 5 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
खोराबार पहुंचाया है। अस्पताल पहुंचे सभी घायलों का प्राथमिक इलाज किया गया। घायलों में 2 छात्राओं को गंभीर चोटें आई। इन दोनों छात्राओं की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस ऑटो को कब्जे में लेकर ऑटो चालक की तलाश में जुट गई है। रानीडीहा चौराहे पे एक टेम्पू पलट गई है, उसमें जो है 5 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक छोटी बच्ची 5 साल की है। सभी का यहाँ ट्रीटमेंट किया गया। 3 लोग का ट्रीटमेंट करके यहाँ से घर भेज दिया गया। 2 लोग जो है यहाँ से जिला अस्पताल के रेफर किया गया है। हाँ, 2 लोग को जो है फ्रैक्चर के चांसेज हैं। प्रतापगढ़ में पिकअप वैन और मैजिक डाला की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में एक पिकअप सवार युवक की मौत हो गई। 5 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। लालगंज कोतवाली के अगई गांव के पास का यह हादसा है। हालत गंभीर देखते हुए 3 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। अब नोएडा के लोगों के लिए अच्छी खबर है, जहां मोदी कैबिनेट ने नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन के विस्तार को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए 2254 करोड़ रुपए की मंजूरी हुई। इससे दिल्ली और ग्रेटर नोएडा के बीच सफर करने वालों को काफी राहत मिलेगी। एक्वा लाइन का यह विस्तार नोएडा के सेक्टर 142 को सीधे दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन और मेजेंटा लाइन के जंक्शन यानी बोटेनिकल गार्डन से जोड़ने के लिए तैयार है। इस विस्तार के तहत कुल 8 नए स्टेशन बनेंगे। ये पूरी तरह एलिवेटेड कॉरिडोर होगा। माना जा रहा है कि इस रूट को भविष्य में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाने वाली मेट्रो लाइन से भी कनेक्ट करने की योजना है, जिससे बोटेनिकल गार्डन से सीधे जेवर एयरपोर्ट जुड़ जाएगा। मेट्रो एक्वा लाइन को एक्सटेंशन किया जाएगा 2254 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट्स। नोएडा अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अर्बन हब है। इसमें और कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रयास हैं। इसी में ये 11.6 किलोमीटर की 2254 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से लाइन बनेगी और 4 साल का प्रोजेक्ट है। 61 किलोमीटर्स बढ़ जाएगा मेट्रो नेटवर्क इन नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा इस प्रोजेक्ट। वहीं नोएडा मेट्रो विस्तार को मंजूरी देने पर सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मेट्रो के विस्तार का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। यह फैसला नोएडा के विकास को गति देगा। इस विस्तार के बाद बोटेनिकल गार्डन इंटरचेंज हब भी बन जाएगा। अब गोरखपुर वासियों को सीएम योगी ने बड़ी सौगात दी। 2.46 करोड़ की लागत से बना कल्याण मंडपम जनता को समर्पित किया है। मुख्यमंत्री की विधायक निधि और जीडीए ने मिलकर इसका निर्माण कराया। सीएम योगी ने कहा, गोरखपुर विकास मॉडल बन रहा है। जल भराव की समस्या के समाधान का भी गोरखपुर मॉडल बन रहा है। चौड़ी सड़कों के जाम की समस्या अब खत्म कर दी गई है। अब विकास कैसे होता है, अब गोरखपुर उसका मॉडल बन चुका है। विकास कैसे होना चाहिए, उत्तर प्रदेश आज उस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आज गोरखपुर में सब कुछ है, उत्तर प्रदेश में भी सब कुछ है। और बिछिया क्या स्थितियां थी पहले, अब तो आप असुरंग से जब इधर आ रहे होंगे देख रहे होंगे ना सड़क कैसे बननी चाहिए। ऐसी सड़क बनेगी, हर सड़क ऐसी होगी, कभी जाम लगेगा ही नहीं, कभी नहीं जाम लगेगा। फिर जल जमाव की समस्या का समाधान का एक मॉडल बन रहा है ये क्षेत्र। गुड़गौवा नाला कैसे बन रहा है, नहीं तो पूरा कीचड़ से सना रहता था। बरसात के समय में बाढ़ आती थी। आने वाले समय में जब एक पूरा नाला बन जाएगा और एसटीपी काम करनी प्रारंभ हो जाएगी, ट्रीटमेंट प्लांट काम करना प्रारंभ कर देगा, तब आप देखना लोग देखने के लिए आएंगे इन मोहल्लों को देखने के लिए। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने झारखंडी महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की है। देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। वहीं भगवान मुक्तेश्वर नाथ के मंदिर में भी सीएम योगी ने दर्शन पूजन किए। लखनऊ में बीजेपी का प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण अभियान आज से शुरू हो गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अध्यक्षता में लखनऊ प्रदेश मुख्यालय में इस अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें सभी जिलाध्यक्ष, क्षेत्रीय पदाधिकारी और प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे। 16 फरवरी से यूपी के प्रत्येक जिले में बीजेपी इस प्रशिक्षण अभियान को शुरू करेगी। बीजेपी का लक्ष्य 2 करोड़ 60 लाख सदस्यों को प्रशिक्षित करने का है।
भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से कई बार अनुशासनहीनता के मामले सामने आए और इससे पार्टी बैकफुट पर गई, और जब पार्टी ने अनुशासनहीनता के इन मामलों की पड़ताल कराई तो उसमें यह बात सामने आई कि बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में दूसरे दलों के नेता शामिल हुए थे। कोई विधायक बन गया तो कोई पार्टी पदाधिकारी या पार्टी में अन्य दायित्वों पर पहुंच गया। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी ने ये रणनीति बनाई है कि ऐसे कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के बारे में बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाए। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि परंपरा के तहत ही वो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी पट्टाभिषेक की जानकारी दी गई है। सनातन में कोई भी सन्यासी शंकराचार्य से ऊपर नहीं है। आएंगे शंकराचार्य, सुप्रीम कोर्ट कितने दिन बैठेगा एक ही बात के लिए? एक ही बात के लिए कितने दिन तक सुप्रीम कोर्ट एक ही मुकदमे के लिए बार बार बैठेगा? बताओ। एक बार निर्णय कर दिया, तो जब ये प्रश्न आया तो उन्होंने निर्णय कर दिया। उन्होंने अभिषेक करके वीडियो बनवा दिए, जो परंपरा है उसका निर्वहन कर दिया और पत्र लिख करके दे दिया कि हम इनको स्थापित कर रहे हैं और इन्हीं को हम शंकराचार्य के रूप में व्यवहार करेंगे, और उसके बाद व्यवहार लगातार कर रहे हैं। और क्या चाहिए? उसी तरह से शंकराचार्य जी के द्वारा जब निर्णय हो गया, तब उसके बाद किसी मठ मंदिर के महंत को हैसियत है कि वो उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए? अगर इस तरह की, चाहे कोई हो, कोई भी सन्यासी हो, शंकराचार्य से ऊपर सनातन धर्म में नहीं है। शंकराचार्य विवाद पर अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि शंकराचार्य सरकार तय नहीं करती, समाज निर्धारण करता है। वहीं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि यूपी में कानून का राज, शंकराचार्य को कानून का पालन करना चाहिए। शंकराचार्य कौन होगा इसका निर्धारण सरकार नहीं करेगी, इसका निर्धारण समाज करता है। और जिसकी मान्यता शंकराचार्य के रूप में है, साधु के रूप में है, बैरागी के रूप में है, संत के रूप में है, महात्मा के नाम में, उसकी पहचान वहाँ के रहने वाले लोगों के बीच। आचार्य है या नहीं है एक अलग बहस है, मगर कानून सबके लिए बराबर है। कानून जो एक मुस्लिम धार्मिक आदमी के लिए है, वही एक हिंदू धार्मिक व्यक्ति के लिए भी होना चाहिए। वही है उत्तर प्रदेश में। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बातें कही हैं विधानसभा में, वो बिल्कुल बातें उनकी बिल्कुल दुरुस्त। बागपत में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन के दौरान यशवीर महाराज ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा किसी हिंदू लड़की को लव जिहाद के जरिए बहला फुसलाकर ले जाया जाता है तो समाज को चुप नहीं बैठना चाहिए। इसके बाद उन्होंने मुस्लिम समुदाय को लेकर विवादित बयान दिया है। जो भी हिंदू समाज की बेटी किसी कारण से बहक करके उधर चली गई तो एकदम सड़कों पर आइए, संघर्ष करिए और अपनी उस बेटी के लिए संघर्ष करते रहिए जब तक वो लड़की वापस नहीं आई। 25-30 उनकी ले आई है, 25-30 उनकी आ जाएगी, 2-3 दूर होंगे। किसी की भी फिर हिम्मत लव जिहाद में हिंदू समाज की बेटी की तरफ को आंख उठाने की नहीं होगी। कासगंज में आज वैलेंटाइन डे का बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। सुबह प्रभु पार्क पर जुटे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइन डे कार्ड जलाकर विरोध जताया, जिसके बाद होटल, कैफे, रेस्टोरेंट और अन्य जगहों पर चेकिंग की गई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 3 से 4 जोड़ों को हिदायत भी दी और घर जाने को कहा है। वैलेंटाइन डे आज के दिन रहा, इसका विरोध प्रदर्शन बजरंग दल के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक साथ विरोध प्रदर्शन करके हम लोग कई होटलों में, कई रेस्टोरेंट पर जाके छापे मारे। नदरी गेट, झाल के पुल, इन सभी जगह पर हमें कई जोड़े मिले, उन्हें समझा बुझाकर हमने भेजा। बजरंग दल वास्तव में बजरंग दल भावनात्मक प्रेम के खिलाफ नहीं है, लेकिन प्रेम के नाम पर फूहड़ता, अश्लीलता और लव जिहाद में लड़कियों को, हिंदू बेटियों को विधर्मियों द्वारा फंसाकर उनके साथ दुष्कृत्य करते हुए उनको मौत के घाट तक पहुंचाया जाता है। इसके विरोध को लेकर बजरंग दल प्रति वर्ष ही नहीं, प्रतिदिन, हर समय, हर वक्त तत्पर रहेगा।